एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक शख्स अपना कीमती हार एक इतर फरोश के पास उसको रखता है। मेरे साथ कोई ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही जब मैं वापस जाने लगूँ तो मेरी अलविदाई तकल्लुफ़ करना कि मुझको सलाम कर रहे हो, नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन इकराम, हस्ब साबक मैंने आपके लिए तारीख़ की किताबों से एक बड़ा खूबसूरत और नादर किस्म का वाक़या मैंने तलाश किया है। और वो ये है कि पुराने ज़माने की बात है। उस ज़माने में लोग जिस वक़्त सफ़र करते थे तो उनकी कोशिश होती थी कि अपना जो कीमती सामान है, कीमती चीज़ें हैं, जेवर है, दिरमो दीनार हैं, वो किसी ईमानदार आदमी के पास गिरवी रख देते थे, वैसे उसके पास अमानत के तौर पर रख देते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक शख्स अपना कीमती हार एक इतर फरोश के पास उसको रखता है। उसने कहा कि मैं लंबे सफ़र पे जा रहा हूँ, जब वापस आऊँगा तो मैं आपसे ले लूँगा। उसने कहा ठीक है। जब वो शख्स सफ़र से वापस आया, उसने इतर फरोश के पास जाके अपना हार तलब किया, लेकिन उसने कहा कि मेरे पास तो आपका कोई हार नहीं है। उसने हार वापस करने से इनकार कर दिया। अब जिसने ये हार उसके पास रखा हुआ था वो बड़ा परेशान हुआ, कीमती हार था। वो शिकायत लेकर अब्बासी खलीफा के पास चला जाता है। खलीफा बड़ा ज़हीन फ़तीन समझदार आदमी था। उसने मुद्दई से कहा, देखो ऐसा करो कि तुम ऐसा करो कि तुम अभी वापस चले जाओ और वो जो इतर फरोश है उसकी दुकान के सामने थड़े के ऊपर बैठ जाओ, और जब तक तुम वहाँ बैठे हो इतर फरोश से कोई बात नहीं करना, ना उसे अपना हार मांगना है। और ये जो तर्ज अमल है ना तुम्हारा, ये 3 दिन तक मुसलसल अख्तियार कर रहा है। चौथा दिन ऐसा होगा कि मैं अपने चंद फौजियों के साथ इधर से गुजरूंगा। जब मैं तुम्हारे पास पहुंचूंगा तो मैं अपने घोड़े से नीचे उतरकर तुम्हें सलाम करूंगा, लेकिन ऐसा करना कि तुम मेरी कोई ख़ास परवाह ना करना, मामूल के मुताबिक मेरे सलाम का जवाब देकर अपनी जगह पर बैठे रहना। अगर मैं तुमसे कुछ सवाल करूं तो इंतहाई वक़ार और ठंडे दिलो दिमाग से मेरे सवाल का जवाब देना। मेरे साथ कोई ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही जब मैं वापस जाने लगूँ तो मेरी अलविदाई तकल्लुफ़ करना कि मुझको सलाम कर रहे हो, नहीं। तुमने बिल्कुल मेरे साथ ऐसा ही सलूक करना है जैसा कोई दोस्त किसी दोस्त के साथ सलूक करता है। जब मैं वापस जाने लगूँ तो देखना कि वो जो इतर फरोश है ना, वो खुद ब खुद तुम्हारे हार की वापसी की फ़िक्र करने लगेगा। वो जो आदमी था, ताजर था, उसको खलीफा की बात पसंद आई। वो शख्स जो है इतर फरोश की दुकान के सामने थड़ा था या जगह थी, वहाँ पे जाके बैठ गया, खामोशी के साथ बैठा रहा। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, चौथा दिन हुआ तो खलीफा अपने लाओ लश्कर के साथ वहाँ पहुँचा। खलीफा ने जब उसको देखा अपने घोड़े से नीचे उतरा, बड़े तपाक से उसको सलाम किया, कहने लगा, दोस्त को कहाँ थे, कितने दिनों से मैंने तुमको देखा नहीं है। उसने जनाब जवाब दिया, कहने लगा, अमीर अल मोमिनीन खलीफा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं आपकी मुलाकात के लिए, आपकी ज़ियारत के लिए आऊँगा। इन दिनों मैं असल में बड़ा मशगूल हूँ, बड़ा मसरूफ़ हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं है, जब तुम्हें वक्त मिले आ जाना। ये कहकर ये गुफ्तगू करके खलीफा जो है वहाँ से चला गया। जब खलीफा नाज़रीन इकराम वहाँ से चला जाता है तो वो इतर फरोश जो है इस मंजर को देख रहा था। उसने वो जो हार रखा हुआ था, अमानत रखी हुई थी, उस रखने वाले को बुलाया। कहने लगा, ज़रा यार बताना तुम किस हार की बात कर रहे थे, उसकी कोई अलामत बताओ, क्योंकि मैं ज़हन में उसी वक्त से ज़ोर डाल रहा हूँ लेकिन मुझे तुम्हारे हार की बात याद नहीं आ रही। जब उसने अलामत बताई, उसने कहा उसकी ये अलामत है, उसकी ये अलामत है, तो इतर फरोश अपनी दुकान में चला गया। ऐसे ही उसने जाके तलाश करने लगा, कोई ड्रामाबाजी की, और उसके बाद वो हार लेकर वापस आ गया। और इस तरह उसने हार उसका वापस कर दिया। वो शख्स जो है वो हार लेकर सीधा खलीफा की खिदमत में हाज़िर होता है। खलीफा ने उसको देख कर मुस्कराया। उसने कहा, हाँ, ये जो हमारी तदबीर है कैसी रही? और बिलाशुबा नाज़रीन इकराम, उसकी तदबीर जो है वो बड़ी कामयाब रही। अब खलीफा ने ये किया, अपने कुछ फ़ौजियों को भेजा और इतर फरोश को अपने दरबार में तलब कर लिया, और उसको उसने सख्ती के साथ
उसने कहा क्या करते हो तुम, बददियांती करते हो, खयानत करते हो। अब ये नहीं मुझे पता कि उसको सज़ा दी, लेकिन इतनी बात ज़रूर थी कि उसको तंबीह की गई। नाज़रीन इकराम, मैं इस मौके पे ये बताना चाहूँगा कि मुसलमान जो है वो हर हालत में ईमानदार होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपकी हदीस है, आपने इरशाद फरमाया कि ला ईमान लिमन ला अमानत लहू वला दीन लिमन ला अहद लहू। उसका ईमान नहीं है, ये अमानतदार नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नबूवत मिलने से पहले मक्का मुकरमा के अंदर सादिक और अमीन के नाम से याद किए जाते थे। आपने सारी ज़िंदगी कभी झूठ नहीं बोला, आपने अमानत के अंदर कभी ख़यानत नहीं की। और यही वो दर्स है, यही वो सबक है जो मेरे माँ बाप कुर्बान हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दिया है।